कैप्टन रूपचंद, आर्मी से रिटायर हूँ। रूपचंद जी, काफ़ी गमगीन है, लोग काफ़ी इकट्ठा हुए हैं, क्या हुआ है इस गांव में? इस गांव में एक होनहार लड़का हमारा, जो हमारा बच्चा ही है, जो कि 16 साल से एयरफोर्स में एज ए विंग कमांडर कमांड कर रहे थे। तो ये गए थे अपने दुबई में एयर शो के लिए, उसमें ये हादसा हुआ। उसको सुन करके सारा गांव बिल्कुल शोक में है। आज क्या होगा? आज यहाँ पर उसकी डेड बॉडी आ रही है, तो ये लगभग यहाँ पर 2 बजे पहुँचेगी, तो उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी सब लोग अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हैं? सब लगे हुए हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में इनके ताया जी हैं, ताई हैं, उनके 2-3 बच्चे हैं, और इनका खुद का जो है वो उनके एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की को शादी हो चुकी है, हमीरपुर में है वो, और लड़का जो है पायलट इसमें था एयरफोर्स में। और माता पिता वहीं गए थे? माता पिता वहीं थे, क्योंकि वो दुबई में चले गए थे, और उनकी मिसेज जो है वो भी एयरफोर्स में है, इसलिए वो कहीं ट्रेनिंग पर गई थी, तो लड़की को संभालने के लिए वहीं गए हुए थे। अभी वो वहीं पर साथ ही आ रहे हैं। और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ। प्रताप जी, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ वो नमन साल की उसकी डेथ हो गई है। एयर शो था दुबई में, वहाँ उसकी प्लेन क्रैश की डेथ हो गई है, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आप सब लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं? बिल्कुल जी, बड़े दुख की बात है। तो परिवार में कौन कौन पीछे? परिवार उसके माता पिता हैं, वो जो उसके फादर हैं वो पहले आर्मी में जॉब करते थे, फिर अब उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिटायर्ड प्रिंसिपल है, और जो उसकी मदर है वो गृहिणी है, हाउस वाइफ है वो, और उसकी नमन की पत्नी वो भी एयरफोर्स में ही विंग कमांडर है वो भी, और वो जब ये हुई तो वो कलकत्ता में थी। सर ये मेरा छोटा भतीजे लगता है, उसकी चार से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसकी आज डेड बॉडी आ रही है गाँव में। तो गांव वाले सारे बहुत उसका अफसोस मना रहे हैं, सारे सुन बैठे हैं, और रिश्तेदार वगैरह आज आने वाले हैं और पूछा भी रहे हैं, कई आके चले भी जा रहे हैं, तो आगे पीछे सब उसके इंतजार में बैठे हैं। कब तक पहुंचेगी बॉडी यहाँ पर? बॉडी तो टाइम तो उन्होंने 1:30 बजे दिया है, हो सकता है 2 ही बज सकते हैं, 2:30 बज सकते हैं। और क्रिमेशन आज ही हो जाएगा? आज ही हो जाएगी जी। आप उनके बारे में, नमाज के बारे में बताएंगे कुछ? हाँ जी, वो हमारा बच्चा ही है, और वो छोटा पहले सब बहुत छोटा तो माँ बाप ने अपने साथ रखा था, दलौजी में उसको पढ़ाया। दलौजी से बाद उनकी आगे कहीं मतलब ट्रांसफर हो गया, तो उसको उन्होंने इधर अपने सुजानपुर स्कूल में दाखिल कराया। सैनिक स्कूल में? सैनिक स्कूल जी जी, ये सुजानपुर, उधर पढ़ाया लिखाया, बच्चे पढ़ लिख के फिर इसमें आर्मी में भर्ती हो गया। उसके बाद वो पायलट बना, पायलट के बाद कुछ और ऊपर औहदा मिल गया था उसका। पूरे देश का एक बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पूरा देश उसकी इसमें बैठा हुआ कि ऐसा महारी को पायलट मिलना नहीं है, कहीं चौधरी हिमाचल ये पहला लड़का ऐसे निकला था। तो आप था उनका नमाज का? हाँ जी, नमाज खुद कैसा था, पढ़ने लिखने में, बातचीत में? बच्चा तो सारे स्कूलों में फर्स्ट आता था, सबसे आगे वही चलता था लड़का, उसका इतना दिमाग तेज था। और बहुत सीधा साधा देखने में बहुत सीधा साधा लगता था, किसी से फालतू बात नहीं करता था, अपनी पढ़ाई लिखाई में मगन रहता 24 घंटे, और छोटों बड़ों की बहुत इज्जत भी करता था। जैसे छोटे हैं तो छोटे उनको मानता था, बड़े हैं तो बड़ों की जैसे बातचीत करता था, सभी भाभी की तरह भाभी की तरह उनसे रखता था, और पढ़ने लिखने में इतना लायक था कि कुछ मत, सारे कामों में बहुत तेज था। और गांव वाले नमन ये हादसा होने के बाद आज सारा अपने बच्चा करके उसको सारे रो रहे हैं, सारे ये कह रहे हैं कि ऐसा बच्चा हमारे इसमें पहला लड़का निकला था, जो कि इसने अपने भारत का नाम ऊंचा किया और अपने हिमाचल का नाम सबसे ऊंचा किया।